ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम में ब्लेम नहीं है। एक खबर और मार्केट ढेर हो गई, इसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आगे। आज की मार्केट के हवाले से अगर देखा जाए तो मार्केट का व्यू ये था कल तक कि मार्केट का 48,650 का लेवल मार्केट ने मेंटेन करना जरूरी है। अगर मार्केट इस लेवल को मेंटेन कर जाएगी तो मार्केट मजीद यानी रैली की तरफ जाएगी, अदरवाइज इस एरिया में आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और सपोर्ट लेवल में आपको बताया गया था कि 48,300 का आपने स्टॉप लॉस रखना है। आपने देखा कि मार्केट ने 48,615 का लेवल टेस्ट किया, सपोर्ट जो रेजिस्टेंस लेवल था ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद हमने मार्केट के अंदर गिरावट देखी तकरीबन 129 पॉइंट की तरफ, माइनस गई मार्केट 48,196 तक और 48,218 के करीब क्लोज हुई 107 पॉइंट माइनस के साथ। वॉल्यूम्स में 254 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए और जो कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे, थर्सडे वाले दिन 226 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। वो एक खबर क्या थी जो जिसके बाद हमने देखा कि मार्केट ढेर हो गई? वो एक खबर ये थी कि ओजीडीसी की तरफ से एक यानी कि एक मटेरियल इंफॉर्मेशन आई जिसमें बताया गया कि सर्कुलर डेट के हवाले से गवर्नमेंट ने कोई इनको इन्फॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से यानी कि कोई इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं है। तो सही बात है, 100% ट्रू खबर है। गवर्नमेंट जब ये इंप्लीमेंट करेगी तो कंपनीज को ऑफिशियल अनाउंस करेगी और फिर कंपनीज भी ऑफिशियल अनाउंस करेंगे। इस न्यूज को हम क्या ट्रैप समझे या इस न्यूज के चक्कर में अगर देखा जाए तो वॉल्यूम्स में भी इजाफा हुआ, पैनिक थोड़ी देर के लिए क्रिएट जरूर हुआ लेकिन वॉल्यूम्स में काफी इजाफा हुआ। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर है जिसमें आज ये टॉप वॉल्यूम लीडर रहे। इसके साथ ही टॉप गेनर्स में ये स्टॉक्स थे जो ये परफॉर्म करते रहे और इसके अलावा टॉप डिक्लाइनर्स में ये स्टॉक आपके सामने नजर आ रहे होंगे। अच्छा, सेक्टर वाइज इंफॉर्मेशन भी आपके स्क्रीन के ऊपर है जिसमें इन सेक्टर्स में इजाफा हुआ और इन सेक्टर्स में कमी हुई। सर्कुलर डेट की जो न्यूज चली उसके ऊपर ये कि देखिए गवर्नमेंट को ये काम करना ही है क्योंकि आईएमएफ और गवर्नमेंट के ये मामला यानी कि तय हो चुके हैं कि सर्कुलर डेट को हर सूरत में कम करना होगा। इसके साथ ही कुछ न्यूज भी थी मार्केट के अंदर जिसमें डॉलर में देखा जाए तो आज भी डॉलर में इजाफा हुआ, ₹5 डेप्रिशिएट हुआ। जबकि एक अच्छी खबर थी कि स्टेट बैंक के रिजर्व में 12 मिलियन का इजाफा हुआ। ये एक पॉजिटिव खबर थी। मार्केट आपकी बेहतर चल रही थी सेकंड हाफ तक, लेकिन जो मार्केट का जो टर्निंग पॉइंट हुआ जो डाउन साइड की तरफ हुआ उसकी वजूहत में अगर हम देखें तो पाकिस्तान रिफाइनरी का अनाउंसमेंट है जिसमें अर्निंग ₹2.90 थी, लास्ट टाइम ₹19.96 थी, लेकिन वो वन टाइम गेन था और ये जो ₹2.90 अर्निंग है वो इस साल रही। तो कम होने की वजह से हमने बाकी रिफाइनरीज के अंदर भी प्रेशर देखा। जबकि जो बोर्ड मीटिंग से उनका डेटा आपके सामने, इन कंपनीज की बोर्ड मीटिंग से कैबिनेट के हवाले से, केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से जो मिनिस्टर को जो फाइनल करना था फाइनल कर चुके हैं, जिसमें शमशाद अख्तर को यानी फाइनेंस मिनिस्टर होंगी और ये फाइनल कर लिया गया और ये लिस्ट आपके सामने है। इसके अलावा पाक जिन पावर का आउटस्टैंडिंग अनाउंसमेंट है जिसमें ₹15 कैश डिविडेंड अनाउंस किया। एक और गुड न्यूज ये भी थी कि एसपीआई के जो नंबर्स हैं वो डिक्रीज हुए जो कि हमारी मईशत के लिए काफी पॉजिटिव है। लास्ट टाइम 30% पे था और इस बार 27.60% पे, यानी कि थोड़ी सी कमी हुई है। मार्केट के अंदर एक और न्यूज भी चल रही है जिसमें इंटरेस्ट रेट के हवाले से बात की जा रही है कि इंटरेस्ट रेट का इजाफा किसी भी टाइम एक्सपेक्टेड है क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट जो यानी जो आई है निगरान हुकूमत उसमें जो भी जरूरी स्टेप लेने होंगे आईएमएफ के मुताबिक वो लेंगे। जिसमें हमने देखा कि पेट्रोल प्राइस का इजाफा हुआ, फिर इसके बाद हमने ये देखा कि जो यानी जरूरी चीजें थी स्टेप लेते गए, बिजली के प्राइस में भी इजाफा हुआ और अब एक्सपेक्टेशन यही कि इंटरेस्ट रेट में भी इजाफा हो सकता है। लेकिन ये रूमर्स चल रही है, अगर जरूरत पड़ी तो इजाफा भी करेंगे लेकिन वो वक्ती यानी प्रेशर होगा और बाद में उस प्रेशर को खास यानी कि बाद में मार्केट को बेहतर भी देखेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $79 और देखा जाए तो 72 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल आपका जो है लेवल ब्रेक कर 81 का लेवल ब्रेक करेगा तो अपसाइड की तरफ है, अदरवाइज क्रूड ऑयल का लास्ट डे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो 79 से लेकर 78 का लेवल टच कर सकता है। गोल्ड सिल्वर में हम देखें तो स्लाइटली इजाफा हुआ है, $4.5 गोल्ड में इजाफा है जबकि
35 सेंट 3 सेंट का इजाफा है सिल्वर के अंदर। गोल्ड सिल्वर में इजाफा एक्सपेक्टेड है और डॉलर इंडेक्स में कमी एक्सपेक्टेड है। इसके साथ ही जो टेक्निकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है 48,507 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा। मंडे के लिए 48,001 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। इंडेक्स वीकली बेसिस पे 125 पॉइंट ओवरसोल्ड के साइड पे क्लोज रहा है, जबकि साल के हिसाब से देखें तो 4,449 पॉइंट मार्केट अब भी ओवरबोट की साइड पे क्लोज रही है। नेक्स्ट वीक जो होगा मार्केट का रोल ओवर वीक होगा, इस हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरीके से करना है। सबसे पहले अगर हम देखें मार्केट की पोजीशन शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से कल का जो व्यू यही था कि मार्केट रैली करेगी, मार्केट ने रैली की, फिर प्रॉफिट टेकिंग होगी और सपोर्ट लेवल भी बताएगा। आज मार्केट को हमने देखा कि मार्केट ने सपोर्ट से बिलो यानी क्लोजिंग दी है 48,218 के करीब क्लोजिंग दी है। 48,000 स्टार्टिंग में मार्केट को मंडे वाले दिन 48,500 का लेवल यानी ब्रेक करके सस्टेन करना होगा। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो मार्केट रिकवरी की तरफ आ जाएगी। अदरवाइज मार्केट के पास रूम है कि मार्केट 48,100 से लेके 47,900 का लेवल टेस्ट कर सकती है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा मार्केट के लिए 47,900 का लेवल होगा। इस वक्त मार्केट अपना लेवल ब्रेक कर चुकी है तो थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट कर सकती है मंडे वाले दिन, लेकिन उसमें यही होगा कि आपने अच्छे स्टॉक चूज करने कि कौन से जो स्टॉक बढ़ सकते हैं उनको आपने लेना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो डे के चार्ट के ऊपर तो आज हमने देखा कि जो कल मार्केट में एक रैली बनी थी, जो एक तेजी हुई थी, आज उसके हिसाब से मार्केट में गिरावट हुई है। मार्केट के पास मंडे वाले दिन के लिए भी हदफ यही होगा कि मार्केट 48,500 से ऊपर क्लोजिंग देगी तो मार्केट आपकी यानी कि चेंज हो जाएगी और मार्केट का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। क्योंकि मार्केट इस वक्त अगर जिस पोजीशन पे है उस हिसाब से यही कि मार्केट अगर 48,500 का लेवल ब्रेक नहीं करती है, इस लेवल को सस्टेन नहीं करती है, तो फिर मार्केट में गिरावट के चांसेस बनेंगे। अगर हम वीकली बेसिस पे अगर मार्केट को देखें तो आज दूसरा वीक था जिसमें मार्केट ने जो लास्ट वीक में भी मार्केट में तकरीबन इंडेक्स में कमी रही थी 161 पॉइंट और इस वीक में भी मार्केट में तकरीबन देखा जाए 205 पॉइंट की कमी हुई है। नेक्स्ट वीक के हवाले से ये कि मार्केट को तकरीबन अगर देखा जाए तो 48,900 से ऊपर क्लोजिंग देनी होगी लॉन्ग तेजी के लिए। अदरवाइज ये होगा कि मार्केट का इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है तो मार्केट में गिरावट अपनी जगह पे रहेगी और मार्केट के अंदर हम करेक्शन को मजीद कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं। तो आपने करना यही है शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से कि मार्केट में जो भी तेजी हो, जैसे लास्ट मुसलसल वी लॉग से आपको बताया जा रहा है कि 300-500 पॉइंट का जब भी इजाफा हो आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, फिर दोबारा डिप पे लेना नहीं है, उन स्टॉक्स में एंट्री लेनी है जो स्टॉक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। स्ट्रांग स्टॉक्स में आपको बताया गया था कि पीपीएल काफी स्ट्रांग है और अब भी नेक्स्ट वीक के लिए पीपीएल स्ट्रांग रहेगा क्योंकि 74 इसका सपोर्ट लेवल है। पीपीएल को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लॉन्ग तेजी कर सकता है पीपीएल। अच्छा, ओजीडीसी इसलिए तेजी नहीं कर पाया क्योंकि 103 रुपए 70 पैसे रेजिस्टेंस लेवल बनता था, उससे बिलो ट्रेड कर रहा था। इसी वजह से आज हमने देखा 101 के पास ट्रेड कर रहा था और बार बार इसमें प्रेशर जनरेट हो रहा था क्योंकि वीकली बेसिस पे स्ट्रांग नहीं था। 370 का लेवल क्रॉस कर जाएगा तो इसमें भी एक लेवल बन जाएगा। साजगार में पॉजिटिविटी इसलिए पिछले 1-2 वीक से क्योंकि वीकली सपोर्ट से ऊपर है तो साजगार आने वाले दिनों में मजीद यानी बेहतर हो सकता है। एजीएल आपका बेहतर हो सकता है, जबकि नेटसोल के हवाले से ये कि टेक्नोलॉजी के हवाले से कि नेटसोल अगर आपका जो है 90 रुपए से ऊपर क्लोज होता है तो नेटसोल के ग्राफ पॉजिटिव हो जाएंगे और फिर नेटसोल में एक अच्छी रैली बनते हुए हम देख सकेंगे। टीआरजी अपने सपोर्ट लेवल से नीचे इसलिए परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। बाकी अगर हम देखें तो आज रिफाइनरी को कल हमने चलते हुए देखा था, आज हमने अपने स्पेशल ग्रुप में कॉल दे दी थी कि रिफाइनरीज के अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें, बैक हो सकती है। आज हमने देखा कि रिफाइनरीज आपकी बैक कर गई। क्यों कि रिफाइनरी 2 दिन के अंदर अच्छा खासा गेन कर चुकी थी। 236 से जो एटीआरएल मूव हुआ था 261 तक, तो उसमें एक करेक्शन बनती थी। 252 रुपए रेजिस्टेंस लेवल बनता है। अगर मंडे वाले दिन ये लेवल ब्रेक एंड सस्टेन हो जाता है तो नो डाउट एटीआरएल वंस अगेन आपका परफॉर्म करेगा। नेशनल रिफाइनरी देखा जाए तो नेशनल रिफाइनरी के पास भी लेवल यही होगा कि नेशनल रिफाइनरी अगर 206 का लेवल तकरीबन देखा जाए 196 का लेवल का मेंटेन करता है तो फिर अपसाइड के लिए ओके होगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो दीवान फारूक मोटर के अंदर एक प्रॉफिट टेकिंग रहेगी और 13.5 के पास इसकी सपोर्ट बनती थी, इसी वजह से हमने 14 के करीब रिबाउंड भी देखा। ओवरऑल इस तरह के बहुत सारे स्पेशल स्टॉक्स होते हैं जो टाइमली हम अपने स्पेशल ग्रुप में दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कौन से स्टॉक में रैली करनी है, किस स्टॉक में बाइंग जनरेट होगी, कौन से स्टॉक ओवरबोट की साइड पर जा चुके हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन स्पेशल ग्रुप में शेयर हो रही होती है। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। स्पेशल ग्रुप में हमने काफी सारे स्टॉक दिए, अल्हम्दुलिल्लाह इनके टारगेट्स भी अचीव हुए और साथ ही यानी कि जो जिनमें सेलिंग बनती थी उनके बारे में बताया गया। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।